हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में सीता स्वयंवर में सीता जी का वर्णन है कि धनुष भंग के लिए सारे राजा बैठे हैं। सीता जी को बुलाया गया है। वो सखियों के संग जयमाल हाथ में लिए रंगशाला में प्रवेश कर रही हैं। तो उनकी छवि इतनी सुंदर है कि कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। इतनी सुंदर मनोहर छवि है सीता जी की। वो निगाहें नीची करे हुए रंग महल में आती हैं और उनको एक आसन दिया जाता है। वो वहाँ बैठ जाती हैं और सारे राजा ये देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि अरे इतनी सुंदर सीता हैं, इनसे मेरा विवाह हो जाए, इनसे मेरा, और सब अपनी अपनी सोच लगाने लगते हैं। लेकिन सीता जी क्या करती हैं कि वो श्री राम को ही मन में बसाई हैं कि हमारा विवाह उन्हीं के साथ हो। तो सुनिए, आप लोग लाइक कमेंट करिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि आपको पूरी रामायण मिलेगी अर्थ के साथ सुनने को। तो सुनिए, आपको जैसा लगे सुनने के बाद वैसा आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो राधे राधे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। ये विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहाई सीय समतूल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी। प्राकृत ही उसका, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस समुद्र सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वसुधा लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपने महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अधिक अद्वैत तत्व है। में नहीं गूढ़, यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सो नवल तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी से शोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सकिन बनाए। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोही नर नारी। सब आभूषण पर अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरंदुंद भी बजाई, बरसि प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सो जयमाला, अब चटचितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए। अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला से शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी से जा लगे, स्थिर हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, लाग विलोकन सकिन तन रघुबीर उर्वानी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। परंतु गुरुजनों की लाज तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी से कुचा गई। श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप रुचि सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे। सोचई सकल कहत सकुचाही, विरिसन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमार असिदेई सुहाई।
बिन विचार तजि नर नाहू, सिय राम कर कहे करे विबाहू। हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहाई भाव सब काहू, हटनी कीने अंतहु उर्दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगू, बरु सावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि वह सब बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हट करने से अंत में ही भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं। ऐसी जानकी जी के योग्य वर तो वह सांवला ही है। तब बंदी जनजनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह न पुजाई गाँव पन मोरा, चले बाटी हर सुन थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति बकाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबके सामने कहो भाट चले। उनके कम आनंद न था। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बोले बंदी वचन भर, सुनो सकल महिपाल। पन पदे कर काई हम भुजा उठाई विशाल। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभटवारे, देख सरासन गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर घासे चुपके ही चलते बने। उन्हें उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, विनय विचार भर बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजा समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनि पंचकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखेस। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। वे वीरता के अभिमानी थे, मानो मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चल दिए। तमकी तमकी तन शिव धन धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तमकी धरही धनु मूढ़, नृप उठाई न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब तक उठता तो लजाकर चले जाते हैं। परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय, बजरंग बली की जय।